माननीय सुधाकर भाऊ मोहनराव जी रिकार्ड जी, आज इनको बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ से जालना जिलाध्यक्ष के रूप में मैं आपका और वो इसके पहले भी इस जिला के अध्यक्ष रहे। उनका काम काफ़ी डिसिप्लिन वे में था। इसके पहले भी वो बहुत अच्छे कैडर रहे और बहुजन समाज पार्टी के साथ उनका कई सालों से नाता भी रहा और एक फुले शाहू बाबा की विचारधारा के अंदर चलने वाले एक सक्षम कैडर वो हैं। उनके साथ साथ कई साथियों ने आज पार्टी में प्रवेश किया। मैं उनका भी बहुत तहे दिल से महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, जिसमें प्रमुखता से सम्माननीय अशोक दादा साबळे जी, जो कि मातंग मुक्ति सेना के प्रमुख है, सम्माननीय पूजाराम खराज जी, सम्माननीय दादाराव लहाने जी, जो अन्याय प्रतिष्ठान भी चलाते हैं, रोहिदास गंगा दिवरे जी, शेख अख्तर भाई, अशोक दादा घोड़े जी, वो विद्रोही कवि भी हैं और अपनी कविता के माध्यम से समाज का परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। मधुकर राव घेवरे जी, जो पैंथर सेना पार्टी से हैं। इन सभी साथियों को मैं आज प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र इस हैसियत से पूरे शिद्दत के साथ वो काम करें और बहुजन समाज को अपने पैरों के ऊपर खड़ा करने के लिए अपना समय योगदान जिस तरीके से इसके पहले भी वो दे रहे हैं, आज उन्होंने दोबारा बड़ी ताकत के साथ इस मूवमेंट के साथ लगकर, क्योंकि साथियों मैं आपके माध्यम से, आपके प्रेस के माध्यम से, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर फुले शाहू बाबा साहब अम्बेडकर जी की ये जो विचारधारा है, जिसको हम मानवतावादी विचारधारा कहते हैं, इस पूरे देश में इस विचारधारा का सबसे बड़ा संगठन, उनके ऊपर होने वाले अन्य अत्याचारों को दूर करने वाला कोई संगठन इस देश के अंदर है तो उसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, और उसके नेता परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी। और इसलिए आज परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व के ऊपर विश्वास रखकर मेरे साथ ये सभी हमारे वरिष्ठ साथी, उससे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, वो सभी वरिष्ठ साथी, साथ में हमारे भाई रिकार्ड साहब, गंगा दिवरे जी, हमारी पूरी टीम आज पार्टी के अंदर इस पार्टी को विचारधारा को जालना के अंदर सफल करने के लिए आज यहाँ पर हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर, दिल से दिल मिलाकर आज से हम काम करेंगे, ऐसी मैं इनसे अपेक्षा करता हूँ। और उसके साथ साथ पूरे देश के अंदर जो बहन जी इस कारवा को आगे ले चली है, जो माननीय कांशीराम साहब का फुले शाहू बाबा की धारा को आगे बढ़ाने का कारवा ले चली है, उस कारवा को अपने मंजिले मकसूद तक पहुंचाने का पूरा काम करेंगे, ये आशा रखता हूँ। और उसके साथ साथ इस जालना जिला में, क्योंकि अभी महानगर पालिका के इलेक्शन भी होने वाले हैं कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, आप सभी साथी जानते हैं, क्योंकि आपको तो हमसे ज़्यादा मालूम होता है, आप तो चौथा स्तंभ हो। जिस तरीके से डिले हो रहा है, हमें लग रहा है कि शायद सितंबर अक्टूबर तक इलेक्शन आ सकता है और पहली बार शायद महानगर पालिका होगी जालना। तो ये हमारी आशा है सम्माननीय रिकार्ड साहब के नेतृत्व में इस जालना शहर का, जालना महानगर पालिका का पहला महापौर बने, ऐसे और मैं उन्हें, क्योंकि मैं उनका काम देख चुका हूँ, उनके धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सारे काम कार्यकलाप मैं उनका देख चुका हूँ। मुझे लगता है कि ये जो अपॉइंटमेंट आज हुई है, ये मेरी सही अपॉइंटमेंट होगी, मेरा निर्णय बहुत सही होगा, ऐसा मुझे लगता है। और इस निर्णय के ऊपर सम्माननीय रिकार्ड साहब अपनी विजयी मोहर आने वाले इलेक्शन के अंदर लगाएंगे, ऐसी आशा करता हूँ। जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के दौरान हम सारे बहुजन समाज को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो नागनाथम साहब है, ये किस तरीके से कभी आपका भला नहीं चाह सकता, क्योंकि इनका बिजनेस है, दिस इज अ बिजनेस, पैसा लगाओ पैसा कमाओ। लेकिन हमारा बहुजन समाज बहुत गरीब है, अशिक्षित है, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है आज,
जब उन्होंने वायदे किए थे, चाहे वो लाडली बहन हो या और कोई वायदे हो, आप लोगों ने देखा, अभी भी आपके माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि जो SC/ST के लिए जो बजट था उसमें से 7,000 करोड़ का बजट उधर डाइवर्ट कर दिया। ये कहाँ तक सही है? और इसके लिए हम लोगों ने हम डेपुटेशन में दिए। मैं राज्यपाल जी से, महामहिम राज्यपाल जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ 8 तारीख को। हमने इस तरीके की बातें इस महाराष्ट्र के अंदर ना हो, इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहूँगा कि हमारे इस महाराष्ट्र के अंदर या हमारे देश के अंदर जो पार्टी पॉलिटिक्स होता है, जो इलेक्शंस होते हैं, वो मुद्दों के ऊपर होने चाहिए, आइडियोलॉजी के ऊपर होने चाहिए, जैसे बाहर के देशों में होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं वो पैसों के ऊपर होते हैं, दबंगाई के ऊपर होते हैं। और इसीलिए हमारे देश के अंदर आज जो ये हमारा डेमोक्रेसी है वो डे बाय डे, बाबा साहब ने तो बड़े अच्छे तरीके से इसको लिखा था। बाबा साहब उस समय भी कहते थे कि संविधान तो बहुत अच्छा है, मैंने बहुत मेहनत मशक्कत के साथ हमारी टीम ने बनाया है, लेकिन जब तक इसको चलाने वाले अच्छे हाथ नहीं होंगे तब तक ये कार्यक्रम साबित नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं हमारे देश के अंदर क्या स्थिति है। आपके हिसाब से मतलब ये जो सरकार चुनकर आई है पैसे देकर चुनकर आई? मेरे हिसाब से नहीं, तो यार आप भी जानते हैं किस तरीके से। देखो, आज तो जिसके पास बड़ा पैसा है वही चुन के जा रहा है, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से किसको कितना पैसा मिला ये भी आप जानते हो। अब इतने बड़े ह्यूज फंड का ये लोग क्या करते हैं ये भी आप जानते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन जो प्रोसेस है उसको केवल पैसों के ऊपर डिपेंड ना होकर मुद्दों के ऊपर और आइडियोलॉजी के ऊपर यदि लड़ा जाए तो आखिरी आदमी जो है समाज का वो भी आगे आता है। नहीं, ये सब